नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड ट्रिल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 86 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 85 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 86, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और परीक्षा दोस्तों 28 दिसंबर से होने वाली है, एनटीपीसी की परीक्षा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लग जाइए बढ़िया से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तितलियों का अध्ययन कहलाता है: 1 लेपिडेटेरियोलॉजी, 2 इथियोलॉजी, 3 नियोंटोलॉजी, 4 पोनिलोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 लेपिडेटेरियोलॉजी। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं: 1 प्रतिजैविक, 2 ह्यूमेलिन, 3 परजैविक, 4 पीराहारी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 परजैविक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? 1 तांबे की कमी, 2 बोरोन की कमी, 3 पोटेशियम की कमी, 4 ऑक्सीजन की कमी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 ऑक्सीजन की कमी आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डायनेमो इसे परिवर्तित करता है: 1 यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, 2 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, 3 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा 1 गर्म होगी, 2 ठंडी होगी, 3 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गर्म होगी दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बंद कमरे में टेबल पंखे को चलाया जाता है तो कमरे की जो हवा होगी वो दोस्तों गर्म होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं: 1 पिघलना, 2 हिमीकरण, 3 ऊर्ध्वपातन, 4 वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ऊर्ध्वपातन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? 1 टीन, 2 मृदा, 3 वायु, 4 समुद्री जल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 टीन। मिश्रण नहीं है, बाकी सब मिश्रण है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है: 1 2 इकाई धनावेश, 2 इकाई धनावेश, 3 इकाई ऋणावेश, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 2 इकाई धनावेश। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 1 चूना पत्थर, 2 संगमरमर, 3 प्लेटिनम, 4 टंगस्टन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन सा? राजस्थान का डेगाना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? 1 केबी, 2 एमबी, 3 जीबी, 4 टीबी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 टीबी, टेराबाइट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? 1 लुम्बिनी में, 2 श्रावस्ती में, 3 गांधार में, 4 पावा में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 श्रावस्ती में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादर्शी भी था? 1 गौतम बुद्ध, 2 चंद्रगुप्त, 3 महावीर, 4 अशोक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 अशोक। अशोक का नाम देवान पियादर्शी भी था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 1 लाला लाजपत राय, 2 बाल गंगाधर तिलक, 3 बिपिन चंद्र पाल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 लाला लाजपत राय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? 1 रामप्रसाद बिस्मिल, 2 बटुकेश्वर दत्त, 3 बरकतुल्ला, 4 भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 रामप्रसाद बिस्मिल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है: 1 सामूहिक, 2 एकीकृत, 3 विकेंद्रीकृत, 4 व्यावहारिक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 एकीकृत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1 एस सिकरी, 2 वाईवी चंद्रचूड़, 3 हीरालाल जेकानिया, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हीरालाल जेकानिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है?
एक कॉयर बोर्ड तिरुवनंतपुरम, 2 टी बोर्ड कलकत्ता, 3 स्पाइस बोर्ड कोची, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कॉयर बोर्ड तिरुवनंतपुरम। ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1 14 अप्रैल 1853, 2 16 अगस्त 1856, 3 16 अगस्त 1854, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 16 अगस्त 1854 को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षारण झील है, 1 नदी डेल्टा की झील, 2 प्रत्यक्त नदी मोर, 3 समुद्र तट पर स्थित झील, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 परित्यक्त नदी मोर क्षारण झील है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? 1 पेरू, 2 चिली, 3 ब्राज़ील, 4 जापान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 पेरू। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 1 पटना, 2 कटिहार, 3 हाजीपुर, 4 मुजफ्फरपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों हाजीपुर में है, याद रखिएगा हाजीपुर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? 1 प्रातःकाल में, 2 रात्रि के प्रथम प्रहर में, 3 रात्रि के द्वितीय प्रहर में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है राग देश। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? 1 उत्तर प्रदेश, 2 झारखंड, 3 बिहार, 4 गोवा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 झारखंड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कहाँ स्तूप नहीं है? 1 भरहुत, 2 धमेख, 3 सांची, 4 रांची। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 रांची में स्तूप नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा रांची में स्तूप नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है हमारा? आखिरी प्रश्न, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? 1 तुर्की को, 2 उर्दू को, 3 अरबी को, 4 फारसी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 उर्दू को। मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 85 में जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब बताते हैं। प्रश्न जब बड़ा सिंपल सा था दोस्तों कि प्राणी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सभी जानते हैं बांगड़ होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बांगड़। चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों पूछ लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके लिए, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 सिंधु काल, 2 मौर्य काल, 3 वैदिक काल, 4 गुप्त काल। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।